आज के समाज में, आज की सोसाइटी में सबसे ज्यादा अगर तबाही किसी चीज ने फैलाया है और किसी चीज के जरिए सबसे ज्यादा तबाही फैल रही है तो हमारी जबान की वजह से, आपकी जबान की वजह से। ये जबान आपके पास भी है, जबान मेरे पास भी है। हुजूर की जिंदगी को अल्लाह ने नमूने अमल बनाया तो हुजूर की बातों पे भी तो हमें अमल करना है। हुजूर की बातों पे कौन अमल करेगा? रसूल पाक की एक एक हदीस हमारे लिए आइडियल होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि पूरी दुनिया में अगर रसूल पाक की एक हदीस पे अमल हो जाए तो पूरी दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा, पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा और पूरी दुनिया में भाईचारगी कायम हो जाएगी। वो कैसे, जरा सुनिएगा। आप किसान हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप प्लम्बर हो, आप फीटर हो, आप वेल्डर हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप सेफ्टी मैनेजर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप ठेले पे सब्जी बेचने वाले हो, आप कपड़े की दुकान करने वाले हो, आप गाड़ी ड्राइव करने वाले हो, यानी आप मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने पढ़ा है। आपका काम कोई भी हो लेकिन आपको कंट्रोल किस चीज पे करना है? देखिए यही जबान है। अल्लाह ने जबान को, हजरत तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने तवज्जो, हजरत अकील भाई, अल्लाह ने जबान अता फरमाया लेकिन अल्लाह ने जबान को ऐसे नहीं पैदा किया। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी में जबान को जो पैदा किया गया, जबान को बड़ी हिफाजत के साथ पैदा किया गया। कितनी हिफाजत के पर्दे लगाए गए। ये 32 दांतों का पहरा है, 2 दाढ़ों के बीच अल्लाह ने जबान को पैदा किया। 32 दांत है, जबड़ा है, होठ है, लेकिन ये जबान हमारी कैंची की तरह चल रही है। ये जबान घर में चलती है, बीवी बोलती है, शौहर दिन भर मुंह फुला के बैठा हुआ है, शौहर नाराज है, शौहर की जबान चलती है, घर में बीवी नाराज हो गई है, कभी सास बहू की लड़ाई है, कभी दियादिन के झगड़े हैं, कभी ननद भौजाई के झगड़े हैं। जबान तो वही है। यही जबान हमें कुर्सी भी दिलाती है, यही जबान हमें माला भी पहनाती है और यही जबान हमें कुर्सी से नीचे भी उतारती है। यही जबान जूते का माला भी लोगों को पहना देती है। हर शख्स को चाहिए, मुसलमान नहीं भी हो, अरे वो नेता हो, ओरेटर हो, बोलने वाला हो या कोई भी हो, लेकिन हर शख्स को अपनी जबान के बारे में तो जरूर गौर करना चाहिए कि अपनी जबान से वो क्या बोल रहा है। अगर सिर्फ जबान पे कंट्रोल हो जाए 90% मसले खुद हल हो जाएंगे, 90% मसले घर के हल हो जाएंगे। आइए जबान की तबाहकारी से 1-2 मिसाल पेश करता हूं, फिर नबी की हदीस पेश करूंगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये जबान कितना नुकसान हमको पहुंचाती है, जबान यही है। अब जरा मैं मिसाल से पेश करता हूं, ये जबान से कितना नुकसान, किस कदर नुकसान पहुंच रहा है, ये जबान किस कदर नुकसान पहुंचा रही है। एक औरत है, उस औरत को शादी के 10 साल हो गए। 10 साल में अल्लाह ने उसे 3-3 बेटा से नवाजा। शौहर रियाद के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है, सर का पसीना पांव में आ रहा है। कभी रियाद में, कभी तब्बूक में, कभी दम्माम में, कभी जुबैल में, कभी खोबर में, कभी हफूफ में, अरब के इलाकों का नाम रख रहा हूं। उन जगहों पे काम करता क्यों? ताकि हलाल रोजी का इंतजाम हो जाए। बीवी का खर्च उठा रहा है, बच्चों को हलाल रोजी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गांव की एक बूढ़ी औरत है, गौर से सुनिएगा, यही हर गांव की हालत है। गांव की एक बूढ़ी औरत है जिसको अकीला बुआ आप कहते हैं, निहायत ही ज़ईफ है। होना तो ये चाहिए था कि इस बुढ़िया को अपने घर में मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत करनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि इसे दुरूद पढ़ना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि इसे नमाज पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका काम है घर घर जाना, इधर की बात उधर करना। अब उस खातून के घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है कि शादी को कितने दिन हो गए। उस जब औरत पहुंची वहां, गौर से सुनिए इसको, पहुंचने के बाद उसने कहा शादी को कितने दिन हुए? कहने लगे अम्मा शादी को 10 साल हुए, शौहर ने कुछ दिया? अरे शौहर क्या दे, तुमको छोड़ के 5-6 महीना से 50 डिग्री टेम्परेचर में इसलिए काम कर रहा है। सुबह को 4 बजे उठता है, कैंप में गाड़ी लगी रहती है, फिर वर्क प्लेस पे साइट पे जाके काम करता है, शाम को 9 बजे रूम पहुंचता है, सारा काम कर रहा है। ये कहते कुछ दिया? उसने कहा नहीं, शौहर ने तो कुछ नहीं दिया। इसे सोचना चाहिए कि 10 साल से मेरे खाने पीने का इंतजाम कर रहा है, मेरे बच्चों के खाने पीने का नज़म कर रहा है, सारी जिम्मेदारी शौहर उठा रहा है, लेकिन अब उसके दिमाग में कीड़ा काटा। क्यों?
सिर्फ उस गांव की बूढ़ी औरत के एक जुमला की वजह से कि शादी के 10 साल में शौहर ने क्या दिया। एक जुमला कीड़ा काटता है, उस कीड़े काटने के नतीजे में शौहर का खून आया, लहजा बदला हुआ है, आवाज बदली हुई है, लहजे उखड़े हुए हैं, शौहर परेशान। मामला क्या है बेगम साहिबा, वजह क्या है? आपकी जबान कल तक तो कुछ और थी, आज जबान को क्या हो गया? नहीं नहीं, 10 साल हो गए आपके निकाह में रहते हुए, मैं क्या जानती हूं आपकी, क्या दिया आपने? अरे क्या नहीं दिया, मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, अपनी माओं से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, तुम्हें हजरत फातिमा की चादर का वास्ता, याद रखना कभी भी शौहर को हराम कमाई के लिए मजबूर ना करना। अपने शौहरों को जब घर से रुखसत करना तो कह देना हलाल की नमक रोटी खुद भी खाऊंगी, बच्चों को खिला लूंगी, लेकिन हराम का जेवर नहीं चाहिए, हराम का चिकन और मटन नहीं चाहिए। मेरे सरताज आप मेहनत कर लीजिए, मजदूरी कीजिए, लेकिन हमें और हमारे बच्चों को हलाल का दाना खिलाइएगा और हलाल रोजी का इंतजाम कीजिएगा। ये क्या बात हुई? अब शौहर परेशान है। अब जब घर आया, लड़ाई जारी है सिर्फ एक बात की वजह से, और बाद में तलाक हो जाती है। तलाक के नतीजे में 2 घर बर्बाद हुए। हजरत एक जुमला, अकील भाई, सिर्फ एक जुमला की वजह से ना, तलाक के नतीजे में, कुछ आप भी बोलिए, तलाक के नतीजे में बच्चे रोड पे आ गए, तलाक के नतीजे में वो औरत बेसहारा हो गई। अब उसको बाद में एहसास होता है। मैं कहता हूं घर को बर्बाद करने में किसका हिस्सा था? आप कहेंगे गुलाम गौस कादरी, उस 70 साल की बूढ़ी औरत का हिस्सा है। और उसका हिस्सा क्या? उसकी जबान का हिस्सा है, यही जबान। उसकी जबान की वजह से 2 रिश्ते बर्बाद हो गए, 2 घराने उजड़ गए। उसकी जबान की वजह से 2 खानदान बिगड़ गए। उस बूढ़ी औरत को तो बैठ के इबादत करनी चाहिए थी ना। आइए गौर कीजिए कैसे मुआशरा बिगड़ता है।